अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम एक बहुत ही मजेदार और जोश से भरा हुआ सबक पढ़ने वाले हैं। अच्छा बच्चों, सबक शुरू करने से भी पहले ना मेरा एक सवाल है। कोई बता सकता है कि मिली नगमा क्या होता है? सोचें जरा। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। मिली नगमा ना वो गीत होता है जिसमें हम अपने प्यारे वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं। और आज जो नज़्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी बिल्कुल वैसी ही है। उसका उन्वान है हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। तो नज़्म को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इसमें आने वाले कुछ नए अल्फाज से दोस्ती कर लें, है ना? जब हमें उनके माने पता होंगे तो पूरी नज़्म समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमारा पहला लफ्ज़ है शीदा। शीदा का मतलब है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहने वाला, उस पर फिदा होने वाला। जैसे आप अपने खिलौनों के शीदा हैं या अपने अम्मी अब्बू के शीदा हैं, बिल्कुल इसी तरह हम सब अपने मुल्क पाकिस्तान के शीदा हैं। अगला लफ्ज़ है जांबाज। जांबाज वो होता है जो बहुत दिलेर हो, बहुत बहादुर हो और ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान की भी परवाह न करे। जैसे हमारे फौजी जवान जो सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं ना, वो सच्चे जांबाज हैं। फिर आता है लफ्ज़ शौकत। शौकत का मतलब है शानो शौकत, यानी किसी चीज़ की बहुत बड़ी इज्जत और रौब। जैसे पुराने ज़मानों में बादशाहों की शान होती थी, या जब हमारी क्रिकेट टीम कोई बड़ा मैच जीतती है तो ये हमारे मुल्क की शौकत होती है। और आखिरी नया लफ्ज़ है मन भाता। ये तो बहुत आसान है। मन भाता यानी जो दिल को बहुत अच्छा लगे, आपका पसंदीदा। जैसे आपका कोई मन भाता रंग होगा या कोई मन भाता कार्टून। शाबाश! अब तो हम सब इन नए अल्फाज के दोस्त बन गए हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं ज़बरदस्त नज़्म को पढ़ने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा। हम अपने वतन के शीदा हैं, बुलबुल हैं चमन के शीदा हैं, ये झंडा हमारा है, मन भाता चांद सितारा है। वाह, कितनी खूबसूरत बात की है शायर ने। वो कह रहा है कि हम बच्चे अपने वतन पाकिस्तान से बिल्कुल ऐसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे कोई बुलबुल अपने प्यारे से फूलों से भरे बाग से करती है। और ये जो हमारा प्यारा झंडा है ना, इस पर बना हुआ चांद और सितारा हमारे दिल को इतना प्यारा लगता है कि यह हमारा मन भाता चांद सितारा है। जांबाजों की औलाद हैं हम, अब गैरों से आज़ाद हैं हम। जो कौम की असली दौलत हैं, हम पाकिस्तान की शौकत हैं। अरे वाह! यहाँ शायर हमें याद दिला रहा है कि हम उन बहादुरों, उन जांबाजों के बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ देकर हमें ये आज़ादी दिलाई। और सबसे अहम बात, कौम की असल दौलत सोना, चांदी या पैसे नहीं, बल्कि आप जैसे बच्चे हैं। आप ही पाकिस्तान की शौकत यानी शान और उसका फख्र हैं। ज़रा इस तस्वीर को तो देखें, कितने प्यारे बच्चे हैं ना। कोई सिंध का लिबास पहने हैं, कोई पंजाब का, कोई बलूचिस्तान से है तो कोई खैबर पख्तूनख्वा से। सबके लिबास अलग अलग हैं लेकिन दिल एक है, सब पाकिस्तानी हैं। यही तो हमारे मुल्क की खूबसूरती और असल शौकत है कि हम सब एक हैं। अब सुनिए कि पाकिस्तानी बच्चे क्या वादा कर रहे हैं। हम जुल्म मिटाने वाले हैं, मजलूमों के रखवाले हैं। हम बिगड़े काम संवारेंगे, मिल्लत का नाम उभारेंगे। तो ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये एक वादा है। बच्चे कह रहे हैं कि हम बड़े होकर हर किस्म की नाइंसाफ़ी, हर जुल्म को ख़त्म करेंगे। जो कमज़ोर हैं हम उनकी ताकत बनेंगे। मुल्क में जो भी काम ठीक नहीं हो रहे उन्हें हम ठीक करेंगे, ताकि हमारी कौम, हमारा प्यारा पाकिस्तान पूरी दुनिया में फ़ख्र से अपना सर बुलंद कर सके। और आखिर में सबसे ज़बरदस्त बात, बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। इसका मतलब है कि हम बहादुर हैं, हम किसी से नहीं डरते, हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और हमारे दिल बिल्कुल साफ हैं।
یہ ہیں اصلی پاکستانی بچے۔ واہ، کیا ہی زبردست نظم تھی! دل میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا ہے نا؟ تو آئیے جلدی سے دہراتے ہیں کہ اس نظم نے ہمیں کیا کیا سکھایا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ یہ آزادی ہمیں بہت قربانیوں کے بعد ملی ہے، ہم جانبازوں کی اولاد ہیں۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ قوم کی اصلی دولت آپ سب بچے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ ہمارا کام بگڑے کام سنوارنا اور اچھے اچھے کام کر کے ملت کا نام ابھارنا ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ میرے ذہین بچوں نے سبق کو کتنے غور سے سنا ہے۔ ایک چھوٹا سا کھیل ہو جائے، میں سوال کروں گی اور آپ سب نے جواب سوچنا ہے۔ تیار؟ پہلا سوال بہت آسان ہے۔ نظم کے مطابق بچے کس چیز کے شیدا ہیں؟ یاد کریں، سب سے پہلی لائن میں ہی اس کا جواب ہے۔ بہت خوب، مجھے یقین تھا آپ کو پتا ہوگا۔ جواب ہے بچے اپنے وطن کے شیدا ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب سوال نمبر 2، شاعر کے مطابق قوم کی اصلی دولت کیا چیز ہے؟ زبردست، بالکل درست جواب۔ قوم کی اصلی دولت بچے خود ہیں، یعنی آپ سب۔ اور آخری سوال ذرا دھیان سے سنیے گا۔ پاکستانی بچے بڑے ہو کر کیا کیا کام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں؟ کوئی 3 باتیں بتائیں۔ شاباش، آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ وہ ظلم مٹانے، مظلوموں کی مدد کرنے، بگڑے کاموں کو سنوارنے اور اپنی ملت کا نام اونچا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ سب نے بہت دل لگا کر پڑھا۔ اب آج کا گھر کا کام بھی سن لیں۔ پہلا کام، اس پوری نظم کو خوبصورت طریقے سے زبانی یاد کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ آج جو ہم نے نئے الفاظ سیکھے ہیں، شیدا، جانباز، شوکت اور من بھاتا، ان سب کو اپنے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس سے یہ الفاظ آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ شاباش میرے پیارے بچوں، آج کا سبق پڑھا کر مجھے بہت مزہ آیا۔ امید ہے آپ بھی اس نظم کے پیغام کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور اپنا گھر کا کام ضرور کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔